और भाई साहब सोने का हाल तो ऐसा है ना, ये देखो मेरा रूम कैसे मेस पड़ा हुआ है पूरा। मैंने रूम का बहुत ज़्यादा टूर नहीं दिया क्योंकि रूम ऐसे ही है, सो है, मतलब बजट रूम है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टूर देने जैसा था नहीं। सोने का आलम ये है कि यहाँ पे आने के बाद मैं इतना ख़तरनाक सो रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त, और मतलब क्या ही बोलूँ, मैं इतना गंदे ढंग से सो रहा हूँ कि पूछो मत। रोज़ सुबह 10 बजे उठता हूँ यहाँ के टाइम के हिसाब से, मतलब मेरी घड़ी में तो कुछ 8 साढ़े 8 बजे होते हैं, लेकिन यहाँ के टाइम के हिसाब से 10 बज जाते हैं। भाई टाइम का एक तो बड़ा कन्फ्यूज़न है। मैं ये टाइम के कन्फ्यूज़न से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मिस दुबई जब वहाँ रहती है दुबई में, तो उसको कॉल करने में कितना सब कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। वो अपने टाइम से चलती है, हम 2 घंटा पीछे चलते हैं, या वो मतलब वो 2 घंटे पीछे होती है या हम 2 घंटे आगे होते हैं, वॉट एवर कुछ तो है। लेकिन उसको भी कितना मैनेज करना पड़ता है कि भाई देख लूँ पहले घड़ी में कि टाइम क्या हो रहा है, कॉल करना है नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। हम लोग यहाँ 1.5 घंटे में इतना मैनेज नहीं कर पा रहे, उनका तो 2 घंटे का फ़र्क है। तो इस तरह का है माहौल। बट ये है कि देखो मेरा अपना तो ये है कि टूर में अपने रिलैक्स करने आए हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर अफड़ा तफड़ी करने नहीं आए कि हाँ ठीक है, नींद पहले ज़रूरी है भाई। बॉडी में नींद की जब तक कमी होगी ना तब तक आपको तकलीफ़ होगी। अगर आपने अच्छी तरह से सो लिया है तब तो कोई इशू नहीं है। अब अपने एकदम फ्रेश हो गए हैं, बढ़िया से मस्त नींद ले लिए। मैं रात 3 बजे तक एडिट कर रहा था व्लॉग और अपना दूसरे का व्लॉग देख रहा था। मेरे को 2 बज गए एडिट करने में। फिर 1 घंटा मेरा जो रेगुलर मैं व्लॉग जिनके देखता हूँ उनका 2-3 दिन से छूट गए थे, तो वो देखे मैंने, और उसके बाद फिर मैं सोया। तो 3 बज गए भाई। और यहाँ ठीक है, वाईफाई है, बढ़िया से आता है, तो फटाफट एडिट भी हो जाता है, और रात को रख देता हूँ तो मैं वो अपलोड हो जाता है, तो वो एक इशू नहीं है। और आज का देखते हैं प्रोग्राम क्या है। अब 10 बजे हैं, अभी ब्रश व्रश करेंगे, रेडी होंगे, नहाएंगे, तब तक 1 घंटा मेरे को और लग जाएगा, 11 बज जाएंगे। और पिछले एपिसोड में आपको सी बीच पटाया का जो आपने देख लिया होगा, क्या ही ताबड़तोड़ भाई, मस्त सीन है यार। सी बीच पटाया है, बहुत ज़बरदस्त है भाई। तो मेरे हिसाब से जितना जो भी मैं हो रहा है पॉसिबल हो पाएगा मेरी तबीयत की कंडीशन के हिसाब से, उतना मैं दिखा दूंगा। बाकी ऐसा बहुत आज अब देख रहा हूँ मैं कैसे कोरल आइलैंड का कैसे क्या हो पाता है या कुछ और, क्योंकि अभी वॉकिंग स्ट्रीट भी हम गए नहीं हैं, क्योंकि कल जाना था लेकिन देर इतनी हो गई तो फिर नहीं गए। तो मैंने कहा ठीक है, अब यहाँ पता करके जुगाड़ करके, क्योंकि मैंने कोई ऐसा कोई गाड़ी नहीं किया है, पता करके तो करते हैं जैसा भी है, और मिलते हैं नेक्स्ट साइट सीइंग में। देखते हैं कहाँ जा पाते हैं। बाकी बढ़िया है। यहाँ आने के बाद इंडिया की याद नहीं आ रही है लग रहा है आराम से पड़े रहोगे, रोज़ इसी तरह से सुबह उठो, शांति से घूमो फिरो, फिर आगे शाम को खाना खा के सो जाओ मस्त। कोई चिंता नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी को कोई डिलीवरी नहीं देना है, कोई पैसे का टेंशन मत लो। बस जितना है कम से कम उतने में जब घूमता है ना आदमी, तो इस तरह से रिलैक्स रहता है बस, और कुछ नहीं। खैर चलो, ये सब बातें तो बहुत लंबी है, जब हम करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक में, नेक्स्ट साइट सीइंग में। लेट्स गो। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां। तो बहुत सारी मिन्नतों के बाद आज ये कमीना फ्रेंड आया है यहाँ मिलने के लिए मेरे को। इसको मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ कि भाई आजा घूमेंगे मस्त, लेकिन इसको टाइम नहीं है भाई। बड़ा बिजनेसमैन है थाईलैंड का। हाँ, ये बड़ा बिजनेसमैन है, और आज तीसरे दिन आया है भाई। ये चाहता तो मेरे 2 दिन बचा सकता था, मेरे को अच्छी तरह घुमा सकता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दोस्त लोग सब ऐसे ही होते हैं, जब आए दुरुस्त आए हैं। चले बैठे, चल ठीक है, आज तेरी गाड़ी में सफ़र करते हैं भाई। ओ भाई
कहाँ घुमाएगा पहले ये बता। तू जहाँ ले जाएगा भाई, हम तो तेरी नगरी में आए हैं अब। तू जहाँ घुमाएगा पूरा दिन, आज का दिन और कल का दिन, अगर तू चाहे तो मेरे को घुमा सकता है। खाना वाना खा लिया? नहीं रे, अभी खाऊं। खाना खाना है? खाना खाने चलते हैं। आप खा लो, मैंने तो खा लिया है। मैं टेंपल गया था शिव जी के। अच्छा, पलकें भी भीग गई आंसू की बारिश, सपने भी टूटे, हुआ दिल से आशिश, किसी मोड़ पर भी मिल जाएंगे हम, खुद से बातें करते रहेंगे हम, बेनाम सी चाहत, बयां सी उलझन, रातों में जागी मेरी वो धड़कन, अधूरी कहानी जो ना हो सकी पूरी, धड़कन सुनेगी एक दिन ये ज़मीं, अधूरी कहानी जो ना हो सकी पूरी, दिल के नगमे है अब भी सूरी, कोई तो आएगा इसको मुकम्मल करेगा, कभी ना कभी वक्त ये बदलेगा। ये सबसे पहले मेरे को लेके आया है तुलसी गुजराती रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हम पहले भाई खाना वाना खाएंगे, उसके बाद घूमने फिरने का कार्यक्रम करेंगे। अब ये कुछ ऐसी क्लिप्स हैं जो रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं परेश भाई, जो उनके मालिक हैं, उन्होंने मुझे कुछ ये क्लिप्स प्रोवाइड किए जब उनका रेस्टोरेंट एकदम फुल रहता है, एनी टाइम भरा हुआ रहता है, एंड ऑल इंडियन गुजराती कस्टमर सारे, जगह नहीं होती है भाई बैठने की, इतनी भीड़ होती है। तो ये कुछ क्लिप्स उन्होंने अपने टाइम पे रिकॉर्ड की होंगी, तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवाई थी और ये रिक्वेस्ट किया था कि जब भी आप अपना आओ यहाँ, मतलब वीडियो जब भी आप अपनी बनाओ या व्लॉग बना रहे हो तो उसमें आप ये क्लिप डाल सकते हो, ताकि लोगों को ये पता चले कि किस तरह से यहाँ पे पब्लिक आती है और कितना क्या गैदरिंग रहता है। एक्चुअली तुलसी रेस्टोरेंट जो गुजराती वाला है, इसमें भी कुछ उनका स्टोरी है कि मतलब कुछ ये ओरिजिनल तुलसी बोलते हैं इनको, कि भाई जो ओरिजिनल तुलसी गुजराती रेस्टोरेंट है वो ये वाला है, क्योंकि आई थिंक इनके बगल में भी वही सेम नाम से शायद कोई रेस्टोरेंट है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन पूरी स्टोरी भी मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये जो है वो ओरिजिनल तुलसी रेस्टोरेंट है। यहाँ भाई गुजराती खाना बहुत ही बढ़िया प्रोवाइड किया जाता है, पर वो तो देख के ही आपको आइडिया आ जाएगा कि उसके बाद फिर हम लोगों ने भी खाया है, ऐसी बात नहीं है, वो तो आप देख ही लोगे। लेकिन ये उनकी तरफ से प्रोवाइड किया हुआ पूरा वीडियो। बेस्ट तुलसी बेस्ट गुजराती માટે तुलसी बेस्ट तुलसी होटल वर्ल्ड तुलसी नंबर 1 સાહેબ આપણે કયો રોડ કહેવાય રોડ કયો કહેવાય સોય ડાયમંડ ટોય ડાયમંડ 5 સ્ટાર तुलसी होटल गुजरात માટે बेस्ट
શુદ્ધ અને જમવા માટેનું બેસ્ટ ગુજરાતી ભાઈઓ માટેની અગત્યની ભલામણ ઘર જેવો તમને ગુજરાત જેવો યુઝ નેમ પરેશભાઈ યુઅર વતન વેળાવદર સુરત સુરત ભાવનગર વેળાવદર ગારિયાધર તમે એકવાર અવશ્ય પધારો फाइट हो रही है, क्या सर्व हो रहा है वो सब चक्कर है। बाकी पब्लिक तो फुल है भाई, एकदम हमेशा ही रहती है। और हम जब गए थे तब ज़रूर कुछ मतलब कम ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि हम ऐसे टाइम पे वो लेके गया मेरे को कि मतलब उस टाइम पे इतना कुछ मेरे को लगा नहीं, क्योंकि आई थिंक खाने का टाइम ही पूरा हो गया था। क्योंकि दोपहर को क्या भाई देखो, गुजराती जितने भी कस्टमर हैं या गुजराती लोग हैं वो सब पंक्चुअल टाइम टू टाइम खाने वाले लोग हैं। मतलब हमारी तरह नहीं है कि कभी भी जब भूख लगी कभी भी उठ के बैठ के खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके टाइम के हिसाब से ऑलरेडी सब लोग खा के जा चुके होते हैं, उसके बाद जो है वो बाकी सब चीज़ों का नंबर आता है। तो ये सब चक्कर में रह जाता है और कोई बात नहीं है। बाकी तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, वो तो आपको अभी नज़र आ ही जाएगा थोड़ी देर में। बाकी क्राउड तो फुल रहता है भाई इनके। इतनी दूर, मैं तो कहता हूँ ये इतने सालों से हैं, इतनी दूर इतना इंडिया का बढ़िया सा रेस्टोरेंट सेटअप करके रखा है, वो भाई किसी चमत्कार से कम नहीं है। देश से बाहर अपना एक जुगाड़ बिठाना, सेटिंग बिठाना, पूरा वही टेस्ट प्रोवाइड करना। हालांकि यहाँ पे सारी चीज़ें महंगी मिलती हैं। मैं जो चाय पीता था वो भी 50 बात की होती थी, वो बोलते हैं 250 रुपये लीटर तो दूध ही होता है हमारा यहाँ। तो जब चीज़ें जहाँ जब जो महंगी होती है ना भाई, तो उसी हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ती है। बट खाने वाले को ये सब चीज़ समझ नहीं आती है, उसको लगता है कि भाई इतना कॉस्ट क्यों है, बस वो सब चक्कर है। भाई रेस्टोरेंट में आने के बाद पूरा गुजरात वाला फील आ गया, और सारे गुजराती कस्टमर जितने भी हैं, गुजराती गेस्ट सारे बैठे हैं, मस्त थाली खा रहे हैं भाई एकदम। ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है इंडिया की कोई रेस्टोरेंट में आके बैठा हूँ मैं। बढ़िया फील है भाई। ये है यहाँ की गुजराती पक्की प्योर थाली। कौन कहेगा कि ये थाईलैंड में इस तरह का खाना मिल रहा है भाई। और ये रही छाछ, है ना जबर एकदम। इसको खाएंगे भाई और फिर निकलेंगे जहाँ भी ये बंदा ले जाएगा। भाई खाना वाना खा लिया हम लोगों ने, अब थोड़ा ऐसे सिटी टूर गेड़ी मार रहे हैं। मौसम हो गया एक नंबर, मस्त मस्त काले काले बादल छा गए। जैसा मौसम चाहिए था वैसा ही हमको मिला है भाई। ऊपर वाले ने बोला लो तुम 5 दिन घूमो बढ़िया मज़े से, और उसका पूरा अपने बेनिफिट फ़ायदा उठा रहे हैं भाई। अभी जहाँ ले जाएगा आज, क्योंकि आज देर हो गई है। कल हमारा कोरल का बुकिंग हो गया है, परसों का भी बुकिंग हो गया है, पूरा टाइट शेड्यूल है। अभी ये जहाँ ले जाएगा वहीं घूमेंगे। अभी आज का दिन तो हमारा थोड़ा ऐसे ही चला गया है, पर जो भी है रात को वॉकिंग स्ट्रीट जाएगा ना भाई, वो करवा दे मेरे को रात को वॉकिंग स्ट्रीट बस। ये अपना क्लब रिनोवेट हो रहा है वो, ये वाला ये भाई इनका क्लब है। वाह, रिनोवेट हो रहा है कि नया ही बन रहा है पूरा? पूरा नया ही बन रहा है। यार ये हमने देखा था क्या कल? नहीं हाँ? कल मैं जब आया था ना, घूम रहे थे हम लोग, तब मेरे को लगा कि शायद इधर आया हूँ कि नहीं, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। नोवा होटल। भाई ये हमारा जो दोस्त है, 10 साल हो गए इसको यहाँ पे, हमें पता ही नहीं था। बोलो 10 साल से भाई साहब अभी बन रहा है यहाँ पे। देखो इनका क्लब है पूरा, अच्छा है, गुड। बनेगा तब मज़ा आएगा देखने में। फ़िलहाल तो क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें देख के मज़ा नहीं आएगा। भाई हमारे दोस्त की गाड़ी भी देख लो, यहाँ पटाया में रह गए भाई, ऐसे ही नहीं घास छील रहे हैं सब, मस्त कमाई कर रहे हैं। वॉल्वो गाड़ी इंडिया में कितने की आती है आप समझ जाओ, यहाँ बंदा लेके घूम रहा है। फ़िलहाल हम ऐसे ही घूम रहे हैं इसके साथ, ऐसा कोई पर्टिकुलर जगह पे तो नहीं घूम रहे, बट रात को वॉकिंग स्ट्रीट जाएंगे तो इस वीडियो में हो सकता है आपको नाइट व्यू वॉकिंग स्ट्रीट जो हमने दिन में बनाया था, अब रात को बनाएंगे एक बार। और ये क्लब का है, देखो इनका, मैं अंदर भी जाके आपको दिखाता हूँ। हालांकि अंदर लाइट थोड़ी सी कम है बट चलेगा, ठीक है। देखो क्या क्या बन रहा है, कैसे चलते हैं अंदर।
ओ भाई साहब देखना भाई, ये देखो क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, सब दुनिया भर के सोफ़े वोफ़े आगे पड़े हैं, सब काम का जोर में है भाई पूरा। ये सारी चीज़ें यहाँ चलती हैं और ये एक बार बन गया फिर तो कमाई ही कमाई है, सिर्फ थाई बात छापो। बट ये है कि शुरू का ये सब जो लगता है वो लगना है। ये देखो ये फ्लोरिंग है, फर्श में इस तरह की टाइल बिछेगी ब्लैक कलर की, एकदम सॉफ्ट रहता है ये। और ये रिसेप्शन काउंटर अच्छा है भाई, बढ़िया है। ये पूरे सोफ़े हैं देखो, सारे पैक किए हुए, पूरी बैठक होगी, बैठक जमेगी, सब बढ़िया से सेटअप होगा। उसके बाद जब क्लब चालू होगा फिर तो उसकी रौनक भाई देखने बनती है, एक नंबर। भाई हम लोग चल पड़े हैं फिर से एक नई जगह की ओर, नए सफ़र की ओर। देखते हैं कहाँ जाते हैं। ज़बरदस्त एकदम पूरा सिटी का भाई आपको। अभी वीडियो शूट करो, मैं वो बच्चे लोग को खाना नहीं खिलाया। चल ठीक है, हाँ पूरा ले लेना। हाँ हाँ ये सब टेम्पल नहीं देख के आए। ठीक है। कितनी देर में आएगा? आ जाना फिर। क्या ही नज़ारा है भाई साहब, यहाँ से पूरा आपको पटाया सिटी दिख जाएगा। बताओ, माय गॉड, अमेजिंग, ऑसम, ब्यूटीफुल। भाई साहब तारीफ़ जितनी करो उतनी कम है। क्या देखोगे बताओ, इससे ज़्यादा सुंदर और इससे बढ़िया चीज़ क्या देखोगे? मौसम देखो, मौसम ऐसा हो रखा है कि क्या बताऊँ, लग रहा है कि कब पानी गिरने चालू हो जाएगा। और बोट देखो भाई सागर में, किस तरह से छोटी छोटी माचिस की डिब्बी के जैसे बोट दिख रहे हैं। ये देखो, है ना एकदम ताबड़तोड़ नज़ारा। इसको कहते हैं भाई ब्यूटी। किसी भी शहर की ब्यूटी देखनी हो ना तो भाई थोड़ा सा ऊंचाई में पहुंच जाओ, फिर देखो। बोलते हैं ना, ऊंचाई से तो पृथ्वी भी सुंदर लगती है भाई, धरती भी सुंदर लगती है। कहीं भी चले जाओ, सब कुछ, एवरीथिंग। भाई साहब गजब।
这人办事10多年了。别从这个房子沙滩里一下就干着了。哎，你们这个打这个。 एक पॉइंट और आपको मैं क्लोज करके दिखा सकता हूँ इसमें, ये देखो। ये वही बिल्डिंग है जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाई थी। अभी तक आपने उसके फ्लोर काउंट किए हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट लेवल भाई साहब, कोई शब्द नहीं है मेरे पास सीनिक व्यू के। इस सीनिक व्यू को आप ध्यान से मस्त देख लो, हो सके तो बार बार देखो, और इसको रियल में देखना है तो इधर आ जाओ, सबसे बेस्ट वे। जैसे हमारे जैसों का नंबर आ गया है जब, तो आप लोगों का तो आ ही जाएगा यार। आप लोग तो हमसे ज़्यादा होशियार हो, ज़्यादा मतलब थोड़ा अपर क्लास हो, हम लोग मिडिल क्लास हैं, तो फ़र्क पड़ता है भाई। अति सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर। कुछ और भी नज़ारे हैं, मैं कोशिश करूँगा पूरा कवर करने की। देखते हैं और क्या क्या देख पाते हैं हम लोग। यहाँ से भी बहुत सुंदर दिख रहा है भाई। ये सारे पॉइंट्स हैं एक्चुअली, खड़े रहने के, सेल्फी लेने के, शूट करने के, ये टोटल सारे पॉइंट हैं। यहाँ से भी वही सेम नज़ारा देखो, बट थोड़ा निचले लेवल पे हम आ गए। नहीं यार, ये वो वाली बिल्डिंग है, वो जो मैंने दिखाई वो वाली बिल्डिंग नहीं है। इसमें जो दिख रही है ना बिल्डिंग, उसके फ्लोर काउंट करने को बोले थे मैंने। वो भी बिल्डिंग ऐसी ही लग रही है सेम, इसलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। चलते हैं भाई थोड़ा सा आगे और देखते हैं यहाँ पे है क्या क्या है। वॉशरूम की सुविधा है पूरी। अगेन वही बाथ दे के आपको सारा कार्यक्रम निपटाना होगा। और यहाँ साइड साइड में पूरा आपको ये व्यू दिखेगा, आप चलते जाओगे मस्त ये देखते जाओ। एक पॉइंट पे और ले जाता हूँ मैं, आप बोलोगे भाई साहब क्या ही दिखा दिया आपने। यहाँ पर किसी का स्टैचू भी बना हुआ है, जिसकी मुझे फ़िलहाल तो डिटेल नहीं है, लेकिन किसी को पूछूंगा तो पता चल जाएगा। खाने पीने का है यहाँ पे, किसी को हल्का फुल्का नाश्ता पानी करना है तो। बहुत ही बढ़िया नज़ारे, मतलब तगड़े नज़ारे। लोग पूजा कर रहे हैं भाई यहाँ पर, तो अगरबत्ती वत्ती जला के बाकायदा इस स्टैचू के सामने। मैं आगे से दिखाता हूँ थोड़ा, पहले यहाँ का व्यू दिखा दूँ आपको। हो भाई साहब, क्या क्या दिखाऊं भाई, मेरा तो फ़ोन की मेमोरी भी लगता है कम पड़ेगी, इतना सब कुछ है यहाँ सुंदर सुंदर देखने को। और ये देखो पूरा यहाँ बाइनोकुलर भी रखा है, सारी सुविधा है, आपको क्या देखना है जो देखना है देखो। और देखने वाली बात ये है कि इसमें भी कुछ गेट ओनली 10 कॉइन, पता नहीं कुछ तो है, कॉइन डालो
और देखो यहाँ पर वो बंदे साथ में खड़े नहीं रहेंगे कि लाओ पैसे और आपको दिखा दें। अपना कॉइन डालते जाओ और देखते जाओ, बस नज़ारा। तो इतनी मजदूरी करने के लिए यहाँ कोई खड़ा नहीं रहता है, सिस्टम बना दिया है, बस पैसे डालो तमाशा देखो। और ऐसा ही होना चाहिए। अननेसेसरी एक आदमी को हायर करके उसके ऊपर आप छोड़ दो कि लो भाई अब तुम ये सेवा करो, क्या मतलब है वो? ताकि इतने टाइम में तो वो कुछ और दूसरा काम कर लेगा, ऐसी बात है। अब हम आ गए एग्जैक्टली उस बिल्डिंग के सामने जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाई थी। बढ़िया एकदम। अब इसको, अब तो खैर इसमें तो काउंट नहीं कर पाओगे क्योंकि पूरी बिल्डिंग नहीं दिख रही है। ये एक और पॉइंट है यहाँ से देखने के लिए। देख लो भाई, दोबारा कब आएंगे पता नहीं, लेकिन हमने प्लानिंग ऐसा कुछ बनाया तो है अपने दोस्त के साथ मिलके कि इन फ्यूचर कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे यहाँ पे, कुछ भी काम के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई। और यहाँ से पूरा आपको जंगल का नेचर दिखेगा भाई, मस्त एकदम, पूरा हरियाली है इधर। ये देखो यहाँ का इनका झंडा भी लगा हुआ है, फ्लैग, और ये पूरा एकदम मस्त ग्रीनरी है। और ग्रीनरी के पीछे आपको दिखेगा दरिया, अगर आप देख पा रहे हो तो। और अब मैं दिखाता हूँ इनका स्टैचू जहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं, बढ़िया से एकदम अगरबत्ती वगैरह जला के। ये देखो भाई साहब, लाइट कम पड़ रही है क्योंकि अब रोशनी ना एकदम कम हो गई है धीरे धीरे, तो इसमें अब थोड़ा थोड़ा ना अंधेरा आ गया है। कितनी सारी अगरबत्ती जल रही है, देख लो भाई। पूजा पाठ तो भाई सब जगह होता है, कहीं भी चले जाओ। पब्लिक अगर मॉडर्न है आज की तारीख में तो लोग पुरानी चीज़ों को भूले नहीं है, पुरानी चीज़ों को साथ में लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। बी वेयर ड्रॉप, अच्छा इसका मतलब ये है। अच्छा है, हाँ भाई, गिरने की क्या ज़रूरत है, यहाँ से आराम से बढ़िया से देखो। ये बीच में ना एक घर दिख रहा है मेरे को, देखो क्या मस्त लग रहा है, ब्लू कलर का। और दिखाता हूँ मैं, ये वाला घर है कि क्या है मुझे नहीं मालूम, होटल है कुछ तो है, बट प्रॉपर्टी एकदम जानदार लग रही है भाई। जंगल के पूरे बीच में मस्त घिरी हुई, तगड़ी एकदम। और अब मैंने सोचा कि मैं अपने आप को भी दिखा दूं भाई, नहीं तो इतनी देर से तो मैं सामने का दिखा रहा हूँ, बट इसी व्यू को जब हम अपने ऊपर लेते हैं और अपने बैकग्राउंड में सारा व्यू दिखाते हैं तब मज़ा आता है। ओरिजिनल तो तब लगता है कि हाँ आप भाई वहाँ घूमने गए हो और वहाँ का आपने शूट किया है, ऐसी बात है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। आगे का रियर व्यू भले आप कितना भी दिखा दो, बट एक बार फ्रंट व्यू भी होना ज़रूरी है, सीधी सी बात है। भाई हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं बहुत सारे। अब मैं आपको 360 डिग्री दिखाता हूँ, देखो गोल एकदम। मेरी आवाज़ मैनेज कर लेना, जितनी भी आ रही है, जो भी आ रही है। હાલો તો હાલો જોઈ લો બરાબર, જોઈને જ જવાનું આપણે। હા પછી બોલો ક્યાંથી છે? વિડીયો બ્લોગર એમ ને? હા, યુટ્યુબ ચેનલ છે, સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। કઈ ચેનલ નામ? આપ જોજો, તમે પડતા નહીં ભાઈ। નામ નામ મોબાઈલ કાઢો તો હું આપી દઉં તમને। ઇન્ડિયા સુરત ગુજરાત ઇન્ડિયા તો છે જ પહેલું। ઓહો જે भी कहिए, हाँ तो क्या इंडिया तो है ज इंडिया से ऊपर तो क्या है भाई। इनको मैं चैनल बता दूं फिर वीडियो शूट करता हूँ। हमारा भी चैनल में ले लो। आ भी गया तो मैं आ भी गया चैनल में? फर्स्ट क्लास।
એટલે હજુ તો થશે અપલોડ બ્રોડકાસ્ટ થશે હા ખાલી બેંગકોક પટાય કે પછી બીજે બધી બસ બસ આટલું વિયેતનામ ને બધે ફેમિલીમાં છો એકલા એકલો જ છું એટલે તો તકલીફ પડે છે ને પેલો